नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष। देखिए 28 तारीख को पार्लियामेंट यानी नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। अब ऐसे में बिहार में और देश भर में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि महागठबंधन की सरकार है, जहां की तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव स्वयं इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी जो संसद भवन का जो उद्घाटन सत्र है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। उसके बाद जदयू के प्रवक्ता यानी मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी अपना बयान स्पष्ट किया है कि नहीं भाई, इसकी जो आधारशिला रखी गई है ठीक है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। एक ऐसे ही भाजपा के सिपाही हैं, हमें रास्ते में मिल गए, जरा इनका राय इस पर जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशि रंजन। अच्छा, ये बताइए कि पार्लियामेंट का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, मुर्मू जी नहीं करेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने खुद कही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संसद का उद्घाटन करेंगे, तो विपक्षियों का काम रह गया है बिना मतलब का हंगामा करना। जब खुद माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जब बता दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे, तो कोई औचित्य ही नहीं है इस पर बात करना। क्यों? राष्ट्रपति जी अगर करती तो क्या दिक्कत होता है? क्यों? अगर लोग तो यही कह रहे हैं भाई कि अब राष्ट्रपति को भी लेकर लोग सवाल खड़ा करते नजर आता है। आपने हाल में ही वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से लोग संसद भवन में राष्ट्रपति को लेकर बोला था, उपराष्ट्रपति को, जगदीप धनखड़ जी को। देखिए, जब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जब बोल दिया कि उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो यह कोई मामला ही नहीं है, उस पर कोई बोलने का विषय ही नहीं है। इतिहास में तो कहा जा रहा है, लोग याद रखेगा भाई विपक्षी पार्टियां उसमें नहीं गई थी, साथ नहीं निभाई थी, क्योंकि आप देखे होंगे जब उसका आधारशिला रखा गया था उस समय विपक्षी पार्टियां कहाँ गई थी? देखिए, विपक्षी पार्टियां वर्तमान में मानसिक संतुलन खो चुकी है। इस देश की महान जनता ने लगातार 2 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है और देश में लगातार भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाने के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सबके साथ, सबके विकास के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो है वो काम कर रही है। इसलिए विपक्ष के लोग तिलमिला गए हैं। आने वाले दिन में भी उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। इसलिए इस तरह की छोटी मोटी बातें लेकर इस तरह का हंगामा कर रहे हैं लोग। 2 प्रश्न देखिए, एक में एक 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये तमाम जो बिहार में जो नेता हैं वो कह रहे हैं। उसके बाद एक और बात कह रहे हैं लोग कि अग्निवीर को पेंशन देने की इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इतना फंड लगा कर आप पार्लियामेंट बना रहे हैं, इसके लिए पैसा है सरकार के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अग्निवीर के माध्यम से हमारे युवा वर्ग प्रशिक्षित होंगे और उसके लिए कई राज्यों में बहाली भी होगी, उनके लिए सीट आरक्षित रहेगी। तो फिर ये पेंशन की बात कहाँ से आती है, जब हम उसके लिए अन्य राज्यों में सीट आरक्षित कर रहे हैं। 4 साल प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षण के माध्यम से वो अपने देश की सेवा करेंगे और उसके बाद विभिन्न राज्यों में पदस्थापित होकर अपना राज्य का सेवा करेंगे। तो फिर इसमें पेंशन की मामला कहाँ से आता है? नेताओं को पेंशन की मामला किस में आती है? फिर नेताओं का भी तो पेंशन। तो नेता का पेंशन किसने लागू किया? 70 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं उसने पेंशन को हटाया? 70 वर्ग तो अलापते रहते हैं, लेकिन आप अपना 10 वर्ष क्यों नहीं, उसमें क्यों नहीं आप बंद कर? हमने 10 वर्ष में बहुत कुछ बंद किया है। क्या? जैसे संसद भवन में जो भोजन में सब्सिडी मिलती थी उसको हमने बंद किया है। कई लाल बत्ती कहता है, लाल बत्ती भी हम लोग बंद किए हैं। आप सामने देख रहे हैं, कांग्रेसी लोग एक छोटा सा भी आयोग का बना के लाल बत्ती लेके घूमते रहते थे। उससे आम जनमानस को परेशानी होती थी आने जाने में। ये कब बंद होगा पेंशन वाला? पेंशन वो तो सरकार का विषय है और सरकार विचार करेगी, लेकिन अभी जो वर्तमान 70 साल में कांग्रेस नहीं की है, हम धीरे धीरे सब कर रहे हैं, धीरे धीरे। और देखेगी माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, जो भी मामला सामने आएगा निश्चित रूप से सुधार होगा। बिहार में लोग बहिष्कार कर रहा है इस चीज़ का, जो नेता लोग हैं, तेजस्वी यादव को देखिएगा चाहे और भी लोगों को। देखिए, तेजस्वी यादव जी 10वीं पास हैं, सोच 10वीं पास है, तो कहते हैं 9वीं फेल है। अभी मेरी बात सुन लीजिए। तो सोच तो छोटा का ही नहीं रहेगा, बड़ा सोच तो रखते नहीं है, अब बड़ा हृदय वाले व्यक्ति नहीं है। आज जो पेंशन के मामले में अभी आपने ने बताया, तो क्यों नहीं विपक्षी दल के सारे सांसद और विधायक जो है से पेंशन छोड़ देते हैं? पूर्व विधायक पेंशन छोड़ देते हैं तो ले रहे हैं लोग। क्यों मिल रहा है? आप छोड़ दीजिए, पहले आप शुरुआत कीजिए, हम उसको पूरा करेंगे। उनको छोड़ देना चाहिए। सभी आपको ही मिलेगा तो आप भी लीजिएगा भैया। जब पेंशन जब पहले नौकरी किसी को मिला है
तो वो पेंशन पा रहा है, लेकिन तब भी सरकार उस पर विचार कर रही है। और देख रहे हैं आप, धीरे धीरे पेंशन पर भी मामला आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है मामला। निश्चित रूप से इसका रास्ता निकलेगा। पूरे बिहार की जनता और लोग तो कहते चलता है, आपके नेता भी लोग कहते हैं 9वीं फेल है, आप कह रहे 10वीं पास है। 9वीं फेल हो या 10वीं पास हो, उससे तो कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनका मानसिकता ही बहुत छोटा है तेजस्वी जी का। पहले अपना विभाग नहीं संभल रहा है। आप देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का बिहार में क्या हाल है, बुरा हाल है स्वास्थ्य विभाग में। हर जिला मुख्यालय पर जाइए, तो रहे ना वो रात में सर्वेक्षण करने। मंगल पांडे जी कब निकले? देखिए, माननीय मंगल जी के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य विभाग में विशेष व्यवस्था थी। हम लोगों ने नज़दीक से देखा है। जो प्रखंड लेवल का भी हॉस्पिटल था तो संज्ञान लेता था। आज जो है इनका जिला लेवल का भी हॉस्पिटल है, वहाँ कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। आप जाइए, रात्रि में ये निकल रहे हैं, 1-2 जगह चले गए, उससे क्या होने वाला है? उससे सुधार थोड़े होने वाला है, कोई सुधार नहीं होने वाला है। कौन से क्षेत्र से आते हैं? हम जहानाबाद से। जहानाबाद में भाजपा की स्थिति अभी क्या है? जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और आने वाले लोकसभा में हम लोगों के ही मदद से एनडीए का प्रत्याशी जीता था। और फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा वहां से एनडीए प्रत्याशी। किसकी दावेदारी वहां मजबूत दिख रही है? अब देखिए, उस पर तो भारतीय स्थानीय आपको तो लगता, देखिए भाजपा के जो लोग बैठे हुए रहते हैं, अंदर ही अंदर बात चलता है, फलाना को टिकट मिल रहा है, इनको जरा बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा नेतृत्व जो तय करेगा, हम उसी को दुल्हा मानकर हम लोग आगे बाराती जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। तो 24 में फिर नरेंद्र मोदी जी एकदम निश्चित, कोई रोकने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, गरीब अमीर सबका सहयोग और समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। तो भी आपने सुना किस प्रकार से भाजपा के भी एक सिपाही हैं और जहानाबाद से आते हैं और वहाँ पे जो पार्टी को मजबूत करने का काम ये लोग कर रहे हैं बूथ स्तर पर भी। और उसके बाद से आपको स्पष्ट बता दूं कि जो पार्लियामेंट में 28 तारीख को जो इसका उद्घाटन होना है नए संसद भवन का, उसको लेकर भी इन्होंने अपना बयान जो है स्पष्ट किया कि किस प्रकार से बिहार के नेताओं को को मद्देनज़र रखते हुए कोई औचित्य ही नहीं है बात की, क्योंकि स्वयं राष्ट्रपति जो हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उस चीज़ का उद्घाटन करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।